बंधु, हमारे यहाँ हर चीज के मंत्र हैं। हमारे वैदिक धर्म में हर चीज के मंत्र हैं। आप कोई भी नाम लीजिए, यहाँ तक सुबह उठने से लेके और सोते समय तक के मंत्र हैं। हमारे यहाँ भोजन का भी मंत्र है। हमारे यहाँ दवाई औषधि लेने से पहले क्या बोला जाता है वो भी मंत्र है। और हमारे यहाँ निद्रा बुलाने का भी मंत्र है। हमारे यहाँ मंत्र सागर है, मंत्रों का सागर। जो लोग मंत्र का सहारा लेते हैं वो हमेशा खुशी रहते हैं। मंत्रों का सहारा लेना चाहिए। हमारे ऋषियों ने मंत्र बनाया ही इसीलिए है। मंत्र, तंत्र, जंत्र सब कुछ है। लेकिन हमारी आपसे प्रार्थना है, ज्यादातर कोशिश करिएगा वैदिक मंत्रों का सहारा लीजिएगा। हमारे यहाँ तांत्रिक मंत्र भी है, तंत्र मंत्र। तंत्र का सहारा कम लेना चाहिए, मंत्र का सहारा लेना चाहिए। मुझे तो कभी कभी लगता है तंत्र और मंत्र में बस इतना ही अंतर ले लो। दो प्रकार की दवाइयाँ होती हैं, आप सबको पता ही है। एक आयुर्वेद और एक अंग्रेजी दवा। तो अंग्रेजी दवा ये सत्य है कि तुरंत लेते ही फायदा है। आयुर्वेद थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। इसी तरह मंत्र और तंत्र भी है। तंत्र तुरंत प्रभाव करता है, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। और मंत्र थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। तो हमें इंतजार करना अच्छा है, इसलिए हमेशा मंत्र का सहारा लेना चाहिए। इस योग माया ने चांदी की छड़ी लेकर पूरे ब्रजमंडल में ऐसे छड़ी घुमा दिया और निद्रा का मंत्र बोल दिया। तो जितने ब्रजवासी थे, ब्रजमंडल में जितने लोग थे, सब सो गए। ये मंत्र का प्रभाव ही है। मैं जान करके ये मंत्र यहां से बोल नहीं रहा, क्योंकि वैसे परेशानी है। बोल देंगे तो उसका और प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आप विश्वास करिएगा, मैंने कई बार प्रयोग किया अपने जीवन में। जो हमारे तमाम परिवार हैं, जिनको नींद नहीं आती, उनसे भी हमने कहा इस मंत्र का प्रयोग करके देखिए, तो सब जगह फायदा मिला है। बंधु, इस मंत्र का नाम ही है नींद बुलाने का। एक बार बोल देते हैं, शायद एक बार में प्रभाव ना पड़े। शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा। जब भी बिस्तर में जाइए इसको बोल के सोइए, फिर देखिए कितनी गहरी नींद आएगी। प्रगाढ़ निद्रा जिसे कहते हैं। बंधु याद रखना, आप 10 घंटे बिस्तर पर लेटे रहिए और अच्छी निद्रा ना आए, अच्छा कुछ नहीं लगेगा। और केवल 2 घंटे आपको अच्छी निद्रा आ जाए, आपको ऐसा लगेगा हमने 10 घंटा सो लिया। जो साधक लोग होते हैं, आप कभी देखना ज्यादा सोते ही नहीं। 3 घंटे बहुत, 4 घंटे तो बहुत। ऐसे कितने नाम हम आपको बता दें कि जो देश की सेवा कर रहे हैं, पूरे देश की जिम्मेदारी है। अरे हमारे प्रधानमंत्री जी को ही ले लीजिए, 3-4 घंटे नींद लेते और पूरा काम कर रहे। तो बंधु, बहुत ज्यादा बिस्तर पर लेटे रहना ये कोई बहुत बड़ा हम काम नहीं कर रहे हैं। 3 घंटे अच्छी नींद आ जाए। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए अच्छी नींद के लिए क्या जरूरत है। बंधु, अच्छी नींद के लिए अच्छे बिस्तर की जरूरत नहीं है, ये हमारा भ्रम है। अच्छी नींद के लिए चित्त का शांत होना जरूरत है। जब हम बिस्तर पर जाएं तो केवल सोने का ही काम करें।
सब कुछ भूल जाइए। हम गलती क्या करते हैं, जैसे ही बिस्तर पे जाते हैं कल की योजना बनाना शुरू कर देते हैं। जहां आपने कल की योजना बनाना शुरू किया, निद्रा भंग हो गई। केवल हमको सोना ही है। तो बंधु, भगवान ने पूछा कि कौन कौन सो गए? बोले पूरा गांव सो गया। भगवान ने कहा गांव तो सो गया, ये बताओ हमारे बाबा सो गए कि नहीं, नंद बाबा? बोले हाँ देखता हूं, देख कैसे सोए कि नहीं सोए। बोले हाँ सो गए। तो भगवान ने कहा कि बाबा सो गए और हमारी मैया यशोदा जहां हमें जाना है वो सोई कि नहीं? अब देखिए दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य, आपको भी सुनकर के ताजुब होगा। भगवान कह रहे हैं कि मैया को सुलाओ। किसको? यशोदा को। और यशोदा को प्रसव है, बस 2-4 घंटे में प्रसव होने वाला है। ऐसा कुछ संकेत हो गया मैया का कि बस 2-4 घंटे में बालक होने वाला है। अब बताइए, भगवान योग माया से कहते हैं कि जिस माँ को प्रसव होना है उसको सुला दो। असंभव। लेकिन वाह, भगवान की लीला तो देखो। योग माया ने कहा ठीक है मैं सुला देती हूं। और बंधु, भागवत में सुखदेव जी स्वामी कहते हैं कि नंद ब्रजम सौर्य रूपेत तत्रतान गोपान प्रसुप्तान उपलभ्य निद्रया सुतम यशोदा। श्लोक सुनिए, सुतम यशोदा शयने निधाय सुतामुपादाय पुनर्ग्रहानगात न तल्लिंगम परिश्रांतम निद्रया पगतस्मृति। लो, अब तो सब कुछ बिगड़ गया। बिगड़ गया कि नहीं? अभी तक सुनते थे कि जो जागत है सो पावत है, जो जागत है। अब तो उल्टा हो गया, जो सोवत है सो पावत है। बंधु, सोती हुई यशोदा अचानक जगती है और अचानक अपने बगल में सुंदर सा बालक देखती है। ये बालक कौन रख गया? माँ यशोदा जी के बगल में ये बालक कौन रख गया? माँ तो सो गई। बंधु, वही वसुदेव जी मथुरा वाले, वो अपना बालक माँ यशोदा के बगल में रख गए। और माँ यशोदा के बगल से जो कन्या जन्म ले चुकी है, माँ यशोदा को पता ही नहीं चला कि कब बालक हुआ, कब कन्या हुई। अब वो कन्या लेकर वसुदेव जी चले गए मथुरा। पूरे गांव को पता ही नहीं चला कि क्या हो गया। और बंधु, वो जो कन्या यशोदा जी के बगल में लेटी थी, ये योग माया थी जिसको वसुदेव जी लेकर ले गए। रास्ते भर वो कन्या रोई नहीं, लेकिन जैसे वो कन्या मथुरा की जेल पर गई, रोने की आवाज शुरू हो गई। चिल्लाने लगी कन्या, रोने लगी। अब तो महाराज कंस को पता चल गया कि लगता है यशोदा को 8वां बालक हो गया, क्योंकि बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। जैसे ही कंस पहुंचता है, देवकी महारानी कहती है भैया तुमने 6-6 बच्चे, 7-7 बच्चे मार दिए, मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन इसको मत मार, क्योंकि ये बेटा नहीं है, ये बेटी है। ये तुम्हारा भांजा नहीं, ये भांजी है। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है भैया। बहन प्रार्थना कर रही, जरा सोचिए भाई से, कंस से, कि इसको मत मार। इतना निर्दयी था कंस कि बहन रो रही है, अपनी बच्ची को चिपका करके कह रही नहीं इसको मत मार मत मार, लेकिन उसने जबरदस्ती अपनी बहन की गोदी से, छाती से उस बच्ची को छीन लिया और अट्टहास किया। राक्षस लोग जैसे अट्टहास करते हैं, और देवकी के सामने ही धरती पर पटक कर जैसे उस कन्या को मारना चाहा, तो वही कन्या कंस की छाती पे लात मार करके आकाशवाणी किया, दुष्ट तू मुझे क्या मार पाएगा, तेरे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। और बंधु, वही कन्या है
जो विंध्याचल पर्वत पर अष्टभुजा धारण करके आज भी विराजमान है।